हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम अतुल सिंह वालदी, योर टीचर एंड योर मेंटोर। भाई आज हम देखने वाले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड को। कहाँ पे इसका यूज होता है और किस तरीके से इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। प्लस आज पूरे इस कंसेप्ट को हम खत्म कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना। एंड वीडियो अगर पसंद है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको फ्री में कैट के मॉक्स एंड वीडियोस चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और इन्हांस हो सके। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर सकते हो, राइट। और आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको शॉर्ट में एसटीडी बोल देता हूँ या टीएसडी बोल दो, कोई इशू नहीं है। देखो, स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो पूरा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बस इसी पे डिपेंड करता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर देखो मैं टाइम को कांस्टेंट रखूं, जैसे मैं बोलूं कि आपको और मुझे एक एक घंटा मिला है, ठीक है, दोनों के पास 1 1 आवर है। और मेरी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की और आपकी स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो हम में से ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है, देखो ये सिंबल होता है कांस्टेंट का, इफ टाइम इज कांस्टेंट देन स्पीड एंड डिस्टेंस ये होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। किसमें? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया, अगर स्पीड बढ़ेगी डिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड अगर डिस्टेंस बढ़ेगा और अगर स्पीड कम कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ रेशियोज, ratios of speed, sorry, ratios of speed equals to ratio of distances, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, राइट। तो S1 अगर स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2 है, तो इसका क्या रेशियो होगा? ये रेशियो होगा बराबर D1 रेशियो D2। यार कल को मान लो आपसे कहते हैं कि एक ए और बी दो लोग हैं, इनके स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? 2:3 होगा, बिकॉज इनकी रेशियो सेम रहती है स्पीड एंड डिस्टेंस की, याद रखना, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। बट अगर मैं बात करूं कि अब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैंने बोला आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड एंड जो टाइम होते हैं दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप खुद भी देखो, उसको अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आपको 10 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मुझे कम टाइम लगेगा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, इनवर्स रिलेशन। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम टाइम ज्यादा, इनवर्स रिलेशन अगेन। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि मान लो कि जो अगर आपका स्पीड का रेशियो S1 रेशियो S2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? T2 रेशियो T1। क्या मतलब है? सुनो मेरी बात। जैसे मैंने आपसे बोला कि ए और बी दो लोग हैं, मैंने बोला इनका डिस्टेंस कांस्टेंट है, और ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है दैट इज 2:3। तो जो टाइम का रेशियो होगा किसके बराबर होगा? 3:2 के बराबर, राइट। ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, अभी देखो मैंने टाइम को कांस्टेंट रखा, मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट रखूं तो क्या रिलेशन होगा डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें सर ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, भाई देखो यहाँ से पता है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली अगर या तो आपके रिलेटिव स्पीड से बनेगा, एवरेज से, नहीं तो यहाँ से बनते हैं। दिखने में काफी छोटी चीज लग रही है, लेकिन जब मैं आपको आने वाली क्लास में इसके क्वेश्चन कराऊंगा, आप बोलोगे सर इतने एडवांस लेवल क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो आप बोलोगे यस सर, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ठीक है। तो हम बात करने वाले देखो रिलेटिव स्पीड की। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, तो क्या मतलब होता है इसका, आइए। तो मैंने कहा लेट सपोज यहाँ पे हमारा एक है कौन? राहुल। और ये उसकी अंजलि, राइट। ये उसकी अंजलि। तो मान लो राहुल 9 बजे अपने घर से निकला, और राहुल भाई साहब हमारे अभी मान लो कहां पर है? ये हमारे अभी दिल्ली में। अंजलि मान लो कहां से निकली? अंजलि भी निकली आपके मान लो 9 बजे घर से, है ना, 9 AM, सुबह के 9 बजे, राइट, सुबह के 9 बजे, ओके। और ये कहां से निकली? ये मान लो आपकी निकली कहां से? दिल्ली के आसपास क्या पड़ता है? हरियाणा, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 बजे अंजलि भी निकली, 9 बजे राहुल भी निकला। तो राहुल अंजलि की तरफ जा रहे हैं, अंजलि राहुल की तरफ आ रही है, राइट। और मान लो यहाँ से दिल्ली से हरियाणा तक की दूरी कितनी है? एक डिस्टेंस है मान लो डी, कोई भी डिस्टेंस है ना, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 10,000, जो तुम्हारी इच्छा है मान सकते हो। तो भाई राहुल की स्पीड को मान लो आप X किलोमीटर पर आवर, अंजलि की स्पीड को आप मान लो Y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने कहा राहुल अंजलि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट। वही DDLJ वाला सीन, राहुल अंजलि की तरफ, अंजलि राहुल की तरफ, राइट। तो मैंने कहा देखो राहुल अंजलि की तरफ आ रहे हैं, अंजलि राहुल की तरफ आ रही है, तो बीच में कहीं आके मिलेंगे, बीच में कहीं आके मिलेंगे, राइट। ये बीच में कहीं आके मिलेंगे। इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट
वो इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। मैं ये नहीं कह रहा मिड पॉइंट होगा, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, राइट, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ये होगा इन बिटवीन, इन बिटवीन किसका है, दिल्ली एंड हरियाणा के मीटिंग पॉइंट, यस और नो। चल, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो आपका इन दोनों के दिल्ली हरियाणा के बीच में कहीं पे होगा। एग्जैक्टली मिडिल में नहीं हो सकता, कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर, लेकिन इनके बीच में लाई करेगा। और दूसरा, जो इनकी नेट स्पीड होगी, जो इनकी नेट स्पीड होगी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, वो होती है आपकी x प्लस वाई, मतलब दोनों की स्पीड को आप ऐड कर दो, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा और सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो, रिलेटिव स्पीड आपकी तब लगती है जब एक ही डिस्टेंस को दो लोग कवर अप कर रहे हो और सेम टाइम पे कवर अप कर रहे हो। मेन बात याद रखना, रिलेटिव स्पीड का फंडा तभी लगता है जब आपका टाइम सेम हो, मतलब सेम टाइम पे दोनों अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एक ही एक्टिविटी करेंगे, एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, डिस्टेंस क्या आपका दिल्ली और हरियाणा के बीच का डिस्टेंस, तो आपका रिलेटिव स्पीड लगेगा। मान लो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हो, एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, राहुल अंजलि की तरफ, अंजलि राहुल की तरफ, राइट, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर, यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि राहुल यहाँ पे था, 9 बजे अपने घर से निकला, दिल्ली में है, राइट, दिल्ली में है। यहाँ पे आपकी कौन है, अंजलि है, राइट, अंजलि कितने बजे निकली घर से, 9 बजे। बिकॉज रिलेटिव स्पीड में टाइम सेम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसी ऐसी जगह पे ये यूज कर देते हैं कंसेप्ट जहां पे हो ही नहीं सकता। बेटा पहले टाइम सेम बनाना पड़ेगा, तभी कंसेप्ट का यूज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मान लो ये हरियाणा से निकली और मान लो ये लोग कहीं मिलते हैं आगे जाके, कहाँ मिलेंगे, मान लो बिहार में जाके मिल जाते हैं, राइट, बिहार में, है ना। तो हुआ क्या, ये देखो ये हरियाणा वाला पॉइंट है, ये दिल्ली वाला पॉइंट है। राहुल की स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, अंजलि की स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, और मान लो ये लोग मिल रहे हैं कहाँ पे, इस बी पॉइंट, बिहार वाले पॉइंट पे, राइट। तो होगा क्या, राहुल भी चलेगा इसी डायरेक्शन में, अंजलि भी चलेगी इसी डायरेक्शन में। ये देखो पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक ना, ये देखो पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट। राहुल भी चलेगा इसी डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अंजलि भी चलेगी इसी डायरेक्शन में y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ जाके ये लोग मिल जाएंगे, यहाँ जाके ये लोग मिल जाएंगे आफ्टर टी टाइम के बाद, करेक्ट। अब मुझे बताओ, ये लोग जो मीटिंग पॉइंट है इनका, ये मीटिंग पॉइंट आपका दिल्ली हरियाणा के बीच में नहीं है, दिल्ली हरियाणा से दूर है, दिल्ली हरियाणा से दूर है, राइट। और दूसरा, यहाँ पे जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, जिसको हम नेट स्पीड भी बोलते हैं ns, वो होगी आपकी x माइनस वाई का मॉड किलोमीटर पर आवर। जिसकी स्पीड बड़ी होगी वो पहले आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो अंजलि तो हरियाणा से स्टार्ट हो रही है, हरियाणा देखो मान लो बिहार के पास है, दिल्ली बिहार से दूर है, तो राहुल को अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, तभी जाके ये दोनों सेम टाइम पे बिहार में मिलेंगे, राइट। राहुल को तेज दौड़ना पड़ेगा, राहुल को तेज अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, तभी जाके बिहार में जाके लोग मिल पाएंगे। बिकॉज अंजलि तो देखो पास में है ना बिहार के, तो उसको तो वैसे भी स्पीड कम रखनी पड़ेगी अगर दोनों को सेम टाइम पे मिलना है। लेकिन राहुल तो बिकॉज दूर से आ रहा है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, अगर डायरेक्शन सेम हो, देखो सेम डायरेक्शन थी ना, दोनों बिहार की तरफ जा रहे थे, सेम डायरेक्शन, ऐसे एरो, तो इस केस में आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि पता लगे सर कैसे उसको अप्लाई करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, यही राहुल अंजलि है ना, राहुल एंड अंजलि आर 640 मीटर्स अपार्ट, स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम एक्स एंड वाई। देखो ये एक्स वाला पॉइंट है, ये वाला वाई वाला पॉइंट है। राहुल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक्स वाले पॉइंट से, अंजलि ने जर्नी स्टार्ट की वाई वाले पॉइंट से, एंड ये कितने दूर है एक दूसरे से, कितनी दूरी है इनके बीच में, 640 मीटर अपार्ट। दिस इज द डिस्टेंस, राइट। दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब जिस टाइम पे राहुल ने अपने घर से निकला उसी टाइम पे अंजलि भी अपने घर से निकली। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी मैं इस कंसेप्ट को लगा पाऊंगा। अगर टाइम सेम नहीं है तो टाइम को सेम बनाएगी। अभी क्वेश्चन करेगी उसको कैसे टाइम सेम बनाते हैं, राइट। तो मान लो राहुल यहाँ पे 11 बजे निकला घर से, तो 11 बजे आपकी अंजलि भी निकलेगी। टाइम सेम होना चाहिए भाई, टाइम सेम होना चाहिए रिलेटिव स्पीड के लिए, नहीं तो नहीं लग पाएगा। अच्छा, अब यहाँ टाइम सेम मिल गया, दोनों की जो डिस्टेंस मुझे पता है। अब चेक करो ये कहाँ जा रहे हैं, क्या ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको पता करना है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर।
एट द सेम टाइम, मतलब राहुल जा रहा है अंजलि की तरफ, अंजलि जा रही है राहुल की तरफ, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, एक दूसरे की तरफ आ रहे, राइट। मतलब ये आपका केस है ऑपोजिट डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन का। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है विच इज नेट स्पीड, वो क्या होती है, मेरे साथ बोलोगे सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ऑपोजिट में ऐड, सेम में सब्ट्रैक्ट, सेम में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट में ऐड, राइट। चलिए अब मेरी बात सुनो। अब आप देखो कि राहुल की स्पीड कितनी, देखो राहुल की स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड की, मतलब राहुल भाई साहब हमारे 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, एंड अंजलि चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। देखो डिस्टेंस है मीटर में, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे 18 किलोमीटर पर आवर को किसमें, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को कन्वर्ट करना आता है? अगर नहीं आता तो आपको समझाया जाता हूँ। जैसे मान लो कोई स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, और मान लो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है, देखो इसको प्रूव करना। आपको पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, राइट। और 1 आवर के अंदर, देखो 1 आवर के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट्स। और इन 60 मिनट में कितने हो गए, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप निकालो किलोमीटर अपॉन आवर की वैल्यू, बिकॉज किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन में आवर, निकलेगा 1000 अपॉन 3600, राइट। तो आ जाएगा 2 5 2 18, ठीक है। तभी हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉजिक इसके नीचे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम अंजलि की स्पीड को, बिकॉज देखो ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है, लेकिन इसको तो किलोमीटर पर आवर में है ना, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे? 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो मेरे सामने स्पीड क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है? आपकी इस अंजलि की स्पीड है। तो अब बिकॉज इनकी देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, अब देखो दोनों की स्पीड मीटर पर सेकंड में, दोनों का ऐड कर सकता हूं, बिकॉज ऑपोजिट में ऐड होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। तो 11 में ऐड करो कितना, इस 5 को, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों देखो, ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रहा है, तो बीच में कहीं पे मिलेंगे, राइट, बीच में कहीं पे मिलेंगे। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी सोचो। यहां से मान लो ये कवर करेगा ये डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस कितना आपका D1 है, यहां से कवर करेगा ये D2 डिस्टेंस। अरे मिलके तो ये 640 कवर अप करेंगे ना, मिलके तो 640 कवर अप करेंगे। आ रही बात समझ में? देखो यहां से ये आएगा, ये इतना कवर करेगा, यहां से आएगा इतना कवर करेगा, मान लो इस पॉइंट पे कहीं पे मिल रहे हैं। अरे मिलके तो 640 कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता लग गया डिस्टेंस कितना है, कितना कवर करेगी, 640। स्पीड अभी देखो हमने निकाली, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 16, 16 थी, राइट। अब देखो मुझे निकालना है, पहला क्वेश्चन है टाइम निकालो। टाइम निकालो किस टाइम पे लोग मीट करेंगे। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा ना पूरे चैप्टर की जान है भाई ये, इस जान को जाने मत देना, राइट। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या है आपकी, स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड 16, डिस्टेंस इज 640, टाइम हमें नहीं पता, टाइम निकाल लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है यार, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तो ये टाइम हो जाएगा 640 अपॉन में 16, विच मीन्स 16 4 जा 64, 40 सेकेंड्स के बाद ये लोग आपस में मिल जाएंगे। बड़ी जल्दी इनके मुक्कालात हो गए, वो सॉरी मुलाकात होगी, नॉट मुक्कालात, राइट। तो ये लोग मिल जाएंगे आपके 40 सेकेंड्स के बाद, 40 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। मतलब 40 सेकेंड के बाद अंजलि आंटी यहां पर आ जाएगी, राहुल अंकल यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस, एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल एंड अंजलि। राहुल अंजलि ने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो राहुल आया यहां से मटकते हुए यहां तक, मतलब राहुल राहुल ने डिस्टेंस कवर किया। अच्छा देखो राहुल की स्पीड कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड। अगर देखो राहुल की बात करूं, सेकंड पार्ट का आंसर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर खत्म हो गया। अगर देखो राहुल की स्पीड की बात करूं, राहुल की स्पीड कितनी है, वही मेरे सामने कहाँ गया, राहुल 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 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और राहुल और अंजलि कितने टाइम बाद मिले, देखो ना 40 सेकंड बाद राहुल यहां से यहां आ गया, मतलब राहुल ने 40 सेकंड ट्रेवल किया और अंजलि ने 40 सेकंड ट्रेवल किया ना, राइट। तो हम बोलेंगे टाइम कितना है, 40 सेकंड है। मेरे से देखो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, क्या मुश्किल है बताओ, इसमें क्या मुश्किल है बताओ, कुछ मुश्किल नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है 11 है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम है 40, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 40 बराबर डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा 440 मीटर। अब आप लोग मुझे निकाल के बताओगे अंजलि का डिस्टेंस क्या होगा। अंजलि वाले केस में अंजलि की स्पीड ले लेना, और अंजलि वाले केस में क्या करना, टाइम लेना है 40 सेकंड, बिकॉज 40 सेकंड तो अंजलि मूव कर रही है, ठीक है। चलो देखो आगे मेरे से बोला गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम द एक्स। कह रहे जहां पे ये लोग मिले उसकी एक्स से कितनी दूरी है, मतलब एक्स से कितना दूर है, एक्स से कितना दूर है, एक्स से उतना दूर है जितना राहुल ने कवर अप किया। अगर आप ध्यान से देखो राहुल ने डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स से कितना दूर हो गए जो आपका राहुल का डिस्टेंस है,
440 मीटर्स, राइट। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 440 मीटर्स। और ये तो था अपना एक बेसिक क्वेश्चन जहां से आपके थोड़े कंसेप्ट बिल्डअप हुए। आइए इसका एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं जब टाइम सेम हो तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो भाई ये सवाल देखो आपके सामने है। आप लोग अपना जितना दिमाग हो सकता है लगाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो ट्राई करने की, वीडियो पॉज करके फिर मेरा सोल्यूशन देखना। आइए यहाँ पे आप एक नया फंडा भी सीखोगे। चलो देखो, मेरे से बोला गया अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पुणे, तो यहाँ पुणे बना दो भाई, पी स्टैंड फॉर पुणे, और गुजरात पहुंच रही है, ठीक है। और यहाँ से 11 बजे शुरू होती है, 11 AM पे, ठीक है। और गुजरात पहुंचती है 4 PM पे, ठीक है जी। इस ट्रेन को हम ट्रेन 1 मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ट्रेन 1, ठीक है। अब मेरे से बोला गया देखो, अगर 11 बजे स्टार्ट होती है, 4 बजे पहुंचती है, इसका मतलब ट्रेन 1 ने कितना ट्रैवल किया। ट्रेन 1 की बात करो, ट्रेन 1 ने कितना ट्रैवल किया, कितने घंटे तक ट्रैवल किया। आप बोलोगे सर ये पुणे से गुजरात है, ट्रेन 1 यहाँ से 5 घंटे में अपने गुजरात पहुंच गई। ट्रेन 2 की बात करते हैं। ट्रेन 2 स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, ठीक है। और कितने बजे शुरू होती है, 12 बजे शुरू होती है, ठीक है। 12 PM पे, याद रखना है। ट्रेन 2 की बात कर रहा हूँ यार, इसको मैं दूसरे पेन से लिख दूँ क्या, दूसरे पेन से लिख देता ना, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा समझना, राइट। एक काम करते हैं, इसको हम ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। तो मैंने कहा देखो ट्रेन 2 की बात करते हैं। ट्रेन 1 का तो मामला खत्म हो गया, ट्रेन 1 यहाँ को जा रही है, राइट। देखो ट्रेन 2 की बात करें, ट्रेन 2 यहाँ को आ रही है, गुजरात से पुणे की तरफ। ट्रेन 2 स्टार्ट कर रही है 12 बजे, अच्छी बात है भाई। और 7 बजे तक यहाँ पहुंच जा रही है पुणे, है ना। 7 बजे तक ये पुणे पहुंच जा रही है, कौन सी, ट्रेन 2। मतलब ट्रेन 2 यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे में ट्रैवल कर पा रही है। सो ट्रेन 2 को जो टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, देखो 12 बजे शुरू हुई, 7 बजे पहुंची पुणे, तो इसको लग रहे हैं 7 घंटे। अब मुझे बताओ डिस्टेंस इज सेम, देखो ना डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यस और नो। डिस्टेंस इज कांस्टेंट बिकॉज मुंबई से, जो पुणे से गुजरात तक का जो डिस्टेंस है, ये तो डी का डी रहेगा ना। चाहे आप गुजरात से पुणे जाओ तब भी सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, चाहे पुणे से गुजरात जाओ। तो आई कैन से यहाँ पे देखो आपका डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब मेरी बात सुनना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अभी आपको बताया था पीछे, तो मैंने कहा था स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, बताया था ना यार। अगर देखो डिस्टेंस सेम है, मान लो 10 किलोमीटर चलना है आपको और मुझे, अगर मेरी स्पीड ज्यादा तेज होगी तो मुझे टाइम कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड ज्यादा कम होगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, है ना। तो हम बोलेंगे सर ये ट्रेन 1 की बात कर लो आप, ये ट्रेन 2 की बात कर लो, ठीक है। सर ट्रेन 1 जो कवर कर रही है 5 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट। देखो ट्रेन 1 क्या कर रही है, ट्रेन 1 अपना 5 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रही है। एंड ट्रेन 2 कवरिंग द सेम डिस्टेंस 7 घंटे में। ये हो गया इनका टाइम कर, ये ट्रेन 1 है, याद रखो ये ट्रेन 1 है, याद रखना है ट्रेन का, ये ट्रेन है ट्रेन 1, एंड दिस इज ट्रेन 2। ये टाइम मत मान लेना, टाइम मैं यहाँ लिखता हूँ, करेक्ट। अब मैंने कहा बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जो रेशियो टाइम का उसका उल्टा रेशियो क्या होगा, बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन ना, इनवर्स रेशियो। तो हम बोलेंगे सर स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कह रहा हूँ ए रेशियो बी है, इसका इनवर्स क्या होगा, बी रेशियो है। मैंने कहा कि मान लो 2:3, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 3:2। मैंने मान लो बोला 6:8 है, इसका इनवर्स क्या होगा, 8:6, राइट। तो उल्टा करना है आपको, क्या करना है, सिंपल उल्टा करना है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी किस रेशियो में आ जाएगी, मैंने कहा इनवर्स रेशियो में होगी, 7:5 के रेशियो में, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो, ये स्पीड है, टाइम है, अच्छा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम को यहाँ लेके चले जाओ ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 7×5 = 35, बिकॉज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस एज पर दिस फॉर्मूला, राइट। ये भी कितना आ जाएगा, 35 आएगा, आप चेक कर सकते हो, दे आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूँ यार, तो मैं पता क्या कह सकता हूँ, मैं पता कुछ कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मान लो, मानने में क्या जा रहा है, कुछ तो दे नहीं रखा था, कुछ तो मान नहीं पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर। मान लो आप 35x मान लो, y मान लो, जो माने मानो, मैं 35 किलोमीटर मान रहा हूँ, कोई इशू नहीं, सबसे आंसर सेम आएगा। अच्छा, अच्छा अब मेरी बात सुनो, 30 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब मुझे एक बात बताना सर, ये बात बताओ, ये कह रहा है कि बताओ दोनों ट्रेनें कब मिलेगी, मतलब मीटिंग की बात कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, बिकॉज एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, बट द टाइम इज नॉट सेम। क्या टाइम सेम है, नहीं। ये ट्रेन चलती है 11 बजे, ये ट्रेन चलती है 12 बजे, भाई टाइम देखो सेम नहीं, टाइम देखो सेम नहीं, तो टाइम को सेम बनाते हैं, देखो कैसे सेम बनाएंगे, सीखना मेरे साथ। एक काम करो, आप देखो ट्रेन, ये जो ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 रेड से था ना, ठीक है। देखो ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 11 बजे मान लो यहाँ पर है पुणे पे, और यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई। अब ये ट्रेन तो 12 बजे निकलेगी,
है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि जो ट्रेन 1 है 12 बजे कहाँ पहुंचेगी। तो मान लो ट्रेन 1 12 बजे चलते चलते यहाँ पहुंच गई, है ना। ये हो गया आपका न्यू पॉइंट, यहाँ पे ट्रेन 1 अब आपकी पहुंच गई, ट्रेन 1 है ना, यहाँ पहुंच गई इस वाले पॉइंट पे। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज बी। तो ट्रेन 1 1 घंटे में, देखो 11 से 12, यहाँ पे 12 बजे, 12 PM में 12 बजे, राइट। तो 12 बजे यहाँ पे। तो देखो ट्रेन 1 11 से 12 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी सोचो। मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, देखो ट्रेन 1 की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, है ना। 7x किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं। ये 7 लिखा है ना, 7h5, आप उसको ऐसे मान सकते हो 7 मीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर आवर, 7x पर आवर, कोई भी इशू नहीं है उसमें। तो मैंने कहा लेट्स सपोज सर इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में 7 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलूंगा। इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगी। तो इसका मतलब ये ट्रेन यहां से यहां तक आएगी तो कितना ट्रैवल कर लेगी 1 घंटे में, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, राइट। अब यहां से यहां तक देखो कितना बच जाएगा, बाकी इनके बीच में बच जाएगा 28 किलोमीटर। क्यों बचेगा 28? आप खुद सोचो ना, ये पूरा देखो 35 था इसमें से, बिकॉज दोनों को मुझे सेम टाइम पे लेकर आना है ताकि मैं रिलेटिव स्पीड लगा सकूं। यहाँ पे मीटिंग टाइम पूछेगा तो आपको रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो मुझे सेम टाइम पे लेकर आना पड़ेगा। इस ट्रेन को ही मुझे 12 बजे पे लाके खड़ा करना पड़ेगा, ये ट्रेन तो 11 बजे चल रही है। तो आप देखो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर या 7x पर आवर, तो इसका मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर अप करेगी, राइट। ये देखो पूरा 35 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गया, तो बाकी जो बच गया इस T1 से, अब देखो ट्रेन 1 यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम बच, कितना डिस्टेंस बच गया, 28 किलोमीटर, राइट। अब मेरी बात सुनो, अब हम लगा सकते हैं रिलेटिव स्पीड को। कहाँ से लगेगा रिलेटिव स्पीड, यहाँ से इस जगह से, बिकॉज यहाँ पे आपका टाइम सेम है इस वाले पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड लग सकता है। अच्छा देखो, दो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ को आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। वो क्या होती है सर, वो ऐड हो जाती है, दोनों की स्पीड को ऐड कर दो। अच्छा देखो इनकी स्पीड को कैसे ऐड करेंगे, एक सेकंड, ये क्या हो गया इसको। कभी कभी हमारा पेन टाइम है ना, हमसे नाराज हो जाता है, कुछ भी खुद ही करने लग जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर जो रिलेटिव स्पीड है हमने यहाँ निकाली थी, देखो सर इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, 7x 5x मान सकते, कोई इशू नहीं है। तो ऐड करना है दोनों को, क्या बन जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐड करें ना, 7 + 5 12। डिस्टेंस कितना कवर करना है अब देखो इनको। अच्छा अब देखो 35 मिनट की डिस्टेंस, देखो यहाँ से लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक लगा रहे हैं रिलेटिव स्पीड को। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28, राइट। तो डिस्टेंस कितना होगा, 28। मुझे देखो टाइम निकालना है कब ये लोग मिलेंगे, तो बहुत सिंपल है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। स्पीड कितनी है 12, डिस्टेंस है 28, टाइम देखो मुझे निकालना है। तो टाइम क्या आ जाएगा, 28 अपॉन में 2, 12 सॉरी। सो 4 3 12, 4 7 28, दिस इज 7/3 आवर्स, करेक्ट। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि 7/3 आवर्स बाद ये लोग मिल जाएगी। आप उसको फ्रैक्शन में निकालते ही बनेगा 3 to the 6, 1/3 आवर्स। आप कन्वर्ट करना आता है ना मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे करते हैं, 7 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 to the 6 1 आया, तो हम यहाँ लिखते हैं, हम किसको यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर को, नीचे लिखते हैं डिवाइजर को, राइट। इसका मतलब पता है क्या, उसका मतलब 2 घंटे तो पूरे हो गए, प्लस 1/3 आवर्स और लगे। अच्छा 1/3 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा सोचो, 2 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट्स, है ना। मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 20 मिनट्स। तो आई कैन से 2 घंटे 20 मिनट बाद ये लोग आपस में मिल जाएंगे। अच्छा 2 घंटे 20 मिनट बाद का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे 20 मिनट बाद का मतलब क्या हुआ, कि अगर देखो ये लोग 12 बजे स्टार्ट हुए चलना, बिकॉज देखो 12 बजे है ना टाइम, अभी 12 बजे, तो 12 बजने के बाद 2 घंटा 20 मिनट ऐड कर दो, ये लोग आपस में कहीं बीच में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कितना हो गया, 12 में 2 बजे ऐड कर दो, हो गया 14 20, 2 बज के 20 मिनट पे ये लोग आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगे, राइट। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे सामने है, दो गर्ल्स से प्रिया एंड रिया बिगिन टुगेदर टू राइट अ बुकलेट कंटेनिंग 826 पेजेस। Priya starts with the first page, ये first होगा, at the rate of 200 pages an hour, and the Riya starts with the last page at the rate of 150 pages per hour, at which page number, किस पेज नंबर पे ये लोग मिलेंगे आपस में। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा लेट सपोज ये बुकलेट का पहला पेज नंबर है, ये लास्ट है। अब मेरी बात सुनना, इसके देखो मैं आपको दो तरीके बता दूंगा। पहले बता दो जो आपको फॉलो करना चाहिए, एंड दूसरा जो नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगेन कंसेप्ट के लिए वो ज्यादा बेटर है। देखो मैंने कहा कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर है, ये दूर है सर 826 पेज, है ना। ये पहले देखो बुकलेट का पहला पेज नंबर, ये आखिरी पेज नंबर, तो ये कितने पेजेस इनके बीच में, 826 पेजेस है। मतलब पहले से लेकर आखिरी तक का जो गैप है, मान लो बुक मेरे सामने पड़ी है, इसका पहला पेज नंबर आखिरी कौन सा है, 826, इस तरीके से चलता है। पूरा डिस्टेंस कितना है, 826 पेजेस का। यहाँ से कौन स्टार्ट कर रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रही है प्रिया, एंड देखो प्रिया की स्पीड देख के लिखने की वो कितनी है, 200 पेजेस पर आवर। एंड रिया स्टार्ट कर रही है आखिरी से लिखना, एंड उसकी स्पीड कितनी है,
150 पेजेस पर आवर। अब देखो होगा क्या कि प्रिया यहाँ से लिखती जाएगी लिखती जाएगी लिखती जाएगी, रिया यहाँ से लिखती जाएगी लिखती जाएगी लिखती जाएगी, और मान लो यहाँ कहीं बीच में आके मिल जाएगी ये लोग, है ना, ये इनका मीटिंग पॉइंट है एम है। आपको पता करना है कि ये कौन सा पेज नंबर होगा जहाँ पे ये लोग मिलेंगे। अब मेरी बात सुनना, अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों की स्पीड देखो अलग अलग है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मान लो 1 घंटे बाद ये लोग मिलते हैं, मान लो, या 2 घंटे बाद मिलते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका टाइम कांस्टेंट है। सर वो कैसे? डिस्टेंस देखो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज होगा पता है क्या, मैंने कहा देखो यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट है। वो क्यों? बिकॉज दोनों देखो सेम समय पे लिखना स्टार्ट कर रही है और दोनों को मिलना भी है, तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ कि मान लो मैं कह रहा हूँ 4 घंटे बाद मिले ये लोग, तो प्रिया ने भी 4 घंटे लिखा, रिया ने भी 4 घंटे लिखा। मैंने कह रहा 8 घंटे बाद मिले, तो मतलब प्रिया ने भी 8 घंटे लिखा, रिया ने भी 8 घंटे लिखा। तो टाइम तो कांस्टेंट है, 4 घंटा 8 घंटा दोनों के लिए सेम ही है। पर फ्लक्चुएट देखो क्या करेगा, बिकॉज प्रिया की स्पीड ज्यादा है तो 4 घंटे में ज्यादा लिख पाएगी, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। रिया की स्पीड कम है तो 4 घंटे में कम लिख पाएगी। वही 8 घंटे बाद अगर ये लोग मिलते हैं तो प्रिया ने ज्यादा कवर किया होगा, प्रिया ने कम किया कवर किया होगा। मान लो 4 घंटे बाद होगा क्या कि प्रिया ज्यादा यहाँ से कवर करके आई होगी, रिया कम कवर करके आएगी, यहाँ पे मिलेगी। 8 घंटे बाद प्रिया और ज्यादा कवर करके आएगी, रिया कम कवर करेगी, यहाँ पे मिलेगी, राइट। इस तरीके से इनका मीटिंग पॉइंट चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। तो मुझे पता लग गया कि सर टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है, तो मुझे एक चीज तो बताया ना, जो स्पीड का रेशियो होता है, देखो मैंने कहा था वो जो बेसिक तुम सीख रहे हो इसका हर जगह भी यूज होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर देखो टाइम कांस्टेंट हो जाए, अगर देखो टाइम कांस्टेंट है, दोनों को एक एक घंटा मिला चलने के लिए, तो जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, दे आर इन डायरेक्ट रेशियो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिया का नाम, मैं लिख दिया रिया का नाम। देखो प्रिया की स्पीड है 200 पेज पर आवर, इसकी है 150 पेज पर आवर, इनका रेशियो निकाल दो स्पीड का ना। तो 0 0 खत्म हो गया, 5 4 20, 5 3 50, करेक्ट। ये हो गया इनके स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, बिकॉज टाइम इज कांस्टेंट। तो 4:3 आपका डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज देखो टाइम कांस्टेंट होता है, तो मुझे पता है स्पीड एंड डिस्टेंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। अब मेरी बात सुनना, तो आओ अपने चार्ट पे वापस चलते हैं। देखो चार्ट हमारा क्या कह रहा है, चार्ट हमारा कह रहा है कि सर अगर ये लोग मान लो कुछ टाइम बाद ये लोग मिल रहे हैं, तो तब तक प्रिया ने 4 का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा और रिया ने 3 का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। मेरी बात सुनना, मेरी ध्यान से बात सुनना। प्रिया यहाँ से चलती हुई आई होगी, चलती हुई मान लो यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे ये लोग मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट है, तो यहाँ से चलती हुई आई प्रिया, उसने 4x डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया? 4x, है ना। और रिया देखो यहाँ से चलती हुई आई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने किया 3x डिस्टेंस कवर, बिकॉज डिस्टेंस जिस रेशियो में कवर कर रहे हो 4:3 है, मतलब मैं इसको 4x बोल सकता हूँ, इसको 3x बोल सकता हूँ, राइट। तो इस चार्ट पे आओ अपने ध्यान से। मैंने कहा प्रिया यहाँ से चलती हुई आई, उसने कितना कवर किया? 4x कवर कर लिया। रिया यहाँ से मूव करती है, उसने कितना कवर कर लिया सर? 3x कवर कर लिया। अरे टोटल मुझे आप बात बताओ, ये 4x और 3x मिला के, टोटल मिला के तो पूरा का पूरा यही कवर कर रहे हैं। देखो ध्यान से, प्रिया यहाँ से चल रही है 4x कवर कर रही है, रिया यहाँ से चल रही है 3x कवर कर रहे हैं, तो टोटल तो यही कवर हो रहा है पूरा का पूरा। तो मैं कह सकता हूँ 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x किसके बराबर होगा? पहले और आखिरी पेज का जो गैप है उसके बराबर, इस पूरे के बराबर, 826 के बराबर, राइट। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 826, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 826 अपॉन 7, कितना आएगा? 7 1 7, एंड देन वी हैव कितना हो गया? 7 7 ना, 7 1 7, 7 8 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 118। आपसे बोलेगा किस पेज नंबर पे मिलेंगे, देखो पेज नंबर क्या होगा, प्रिया से निकाल लो, बिकॉज हमेशा पेज नंबर स्टार्टिंग से लिखा जाता है 1 2 3 4। प्रिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो प्रिया ने डिस्टेंस कवर किया 118, तो 118 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? प्रिया ने कवर किया डिस्टेंस 4x, राइट, 4x कवर किया। x की वैल्यू 118 पुट करो, आपका पेज नंबर निकल जाएगा। 4 8 32, 4 1 4 7, 4 1 4, 472 इज द पेज नंबर। फ्रंट से अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ लास्ट से किस पेज पे मिलेंगे, तो आप 3x से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो हम बोलेंगे 472 पेज नंबर पे की मीटिंग हो जाएगी, करेक्ट। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ जो कि आपको मुझे बताना है, और उससे भी देखो सेम आंसर आएगा। आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पे लगाओ अपना रिलेटिव स्पीड का फंडा। वो क्या कहता है कि सर, वो कहता है देखो प्रिया की स्पीड 200 पेज पर आवर है, रिया की 150 पेज पर आवर है, दोनों आ रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 350 पेजेस पर आवर, करेक्ट, पेजेस पर आवर। ये आ जाएगा आपका क्या, ये आएगी फिर रिलेटिव स्पीड। अच्छा देखो डिस्टेंस क्या कवर करेंगे, वही मान लो ये एम मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रिया चलती हुई आएगी, यहाँ से रिया चलती हुई आएगी, कवर तो पूरा का पूरा ही करेंगे मिलके 826, राइट। डिस्टेंस क्या होगा? 826। यहाँ से अब एक काम है, टाइम निकाल लो, टाइम निकाल लेना। टाइम मान लो कोई क्वांटिटी आ गई, मान लो ए क्वांटिटी आ गई,
टाइम कितनी आ गई, एक क्वांटिटी आ गई। करेक्ट। अब देखो आपने जब टाइम निकाल लिया, आपने देखो जब टाइम निकाल लिया, तो आप चेक करो, ये टाइम आपने निकाला एक क्वांटिटी, और आपके पास देखो, बिकॉज आपको जो पेज नंबर निकालना है वो फ्रंट से निकालना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा ना लिखा हो तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा वैसे तो, लेकिन आपको फ्रंट से निकालना है। तो आपको देखो, आपको पता है प्रिया की स्पीड कितनी है, 4 है। देखो प्रिया की स्पीड कितनी है, प्रिया की स्पीड है 200 पेजेस पर आवर, राइट, 200 पेजेस पर आवर। और यहाँ से देखो आप एक टाइम निकाल लोगे ए, तो आपको पता है स्पीड बाय डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है 200, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, टाइम आपका ए निकल जाएगा, सॉल्व कर लेना, या ए आप यहाँ से निकालोगे राइट, तो आपका आंसर तब भी सेम आएगा, राइट। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये कैसे लगी आपको आज की क्लास, तो मुझे बताओ, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 3 अमेजिंग क्वेश्चन आपको कराए। तो भाई अगर क्लास देखो पसंद आ रही है आपको, तो भाई प्लीज वीडियो को, है ना, शेयर कर दिया करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। प्लस वन मोर पॉइंट, बिकॉज काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि टीएसडी के ऊपर आप जल्दी डालो टॉपिक, तो मैं उसके ऊपर लेकर आया। ठीक है, तो ऐसे ही अगला मैं सोच रहा हूँ कि रेसेस के ऊपर लेकर आ जाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, है ना, चोर पुलिस का कंसेप्ट होता है उसके ऊपर लेकर आ जाओ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, है ना। उसका अच्छी तरीके से यूज करो। इस वीडियो का फीडबैक है मुझे आप लोग देना, कैसे आपको वीडियो लगी सर, है ना। और सब बच्चों को प्रॉपर फीडबैक, बिकॉज अगेन वो फीडबैक एक तरीके का फ्यूल होता है यार। एक गाड़ी में पेट्रोल नहीं चल सकती, तो अगर हमें लगेगा कि यस सर यार, लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो हम और एडवांस एप्लीकेशन लेकर आएंगे। अभी तो मैंने एडवांस उठाया ही नहीं यार, ये तो अभी मैं कह सकती हूँ कि ये भी एडवांस नहीं था, ये तो अभी मॉडरेट था। एडवांस इससे भी कई गुना ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर आपको वैसे क्वेश्चंस करने हैं तो भाई आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। एकदम बेसिक से एडवांस तक की पूरी पूरी प्रिपरेशन आपको स्टडी बस कराने वाला है। अब तो देखो यार, डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, और फॉर्म भी, मतलब एग्जाम भी पास आने वाला है, नवंबर में एग्जाम है, तो भाई टाइम बचा है, इसको यूटिलाइज करो। और अब इस तैयारी शुरू कर दो, तैयारी अभी से हो सकती है, ऐसा मिथ मत पालना कि तैयारी नहीं हो सकती, तैयारी बिल्कुल होगी, बस थोड़ा सा तुमको एफर्ट ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक अमेजिंग कंसेप्ट के साथ, अगेन टीएसडी के ऊपर या नंबर सिस्टम के ऊपर। सो बाय बाय, टेक केयर। बाकी कमेंट सेक्शन का यूज किया करो, मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे कमेंट, ठीक है।